अचानक मुस्लिम मोहल्ले में घुसे योगी आदित्यनाथ, 50 लाख मुसलमानों पर योगी का फैसला, मस्जिद और दरगाहों में मच गई खलबली। योगी की ताकत को देखकर मोदी शाह हिल गए। यूपी में योगी आदित्यनाथ का भयानक प्लान, टारगेट में एक साथ 50 लाख मुसलमान। योगी ने अखिलेश यादव को भी दे दिया जख्म, मायावती भी सुनकर हैरान, भड़क गए मौलाना। योगी आदित्यनाथ ने कर दिया ऐसा ऐलान। ऐसा क्या हुआ कि योगी आदित्यनाथ मुस्लिम मोहल्ले में पहुंच गए? योगी के दिमाग में ऐसा क्या चल रहा है कि मुस्लिम मोहल्ले में जाकर ऐसा बयान दे दिया कि यूपी की दरगाहों और मस्जिदों में खलबली मच गई? योगी आदित्यनाथ का बयान बार बार मौलाना और मुस्लिम समाज सुन रहा है। आखिर योगी आदित्यनाथ के टारगेट में 50 लाख मुस्लिम क्यों हैं और ऐसा क्या करने वाले हैं, जिसके बारे में जानकर मुस्लिम भड़क गए हैं? इस रिपोर्ट में इन दोनों सवालों के जवाब हम आपको देने जा रहे हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर योगी आदित्यनाथ मुस्लिम मोहल्ले में अचानक घुसकर क्या करने पहुंचे। उसके बाद 50 लाख मुस्लिम क्यों योगी के टारगेट में है, वो भी बताएंगे। योगी आदित्यनाथ कानपुर के जिस सीसमऊ विधानसभा में गरज रहे थे, वहाँ सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी है। सिर्फ मुस्लिम आबादी यहाँ पर 42% से ज्यादा है। यही वजह कि पिछले 22 साल से आज तक यहाँ पर बीजेपी नहीं जीत पाई। समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी का इस इलाके में दबदबा है, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने जब इरफान सोलंकी पर बुलडोजर चलाया तो सीधा जेल पहुंच गए। यहाँ ज्यादातर मुस्लिम बीजेपी और योगी के नाम से भी नफरत करते हैं, लेकिन मुस्लिम इलाके में घुसकर जब योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया और सपा और अखिलेश यादव के धागे खोलने शुरू किए तो खलबली मच गई। योगी आदित्यनाथ ने पहले कानपुर में 725 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इसके बाद मुस्लिम इलाका सीसमऊ में भयंकर गुस्से में आकर योगी आदित्यनाथ भड़क गए। योगी ने कहा, लाल टोपी वाले लोग काले कारनामों के लिए जाने जाते हैं। आप समाजवादी पार्टी के कार्यों से परिचित हैं। अराजकता और गुंडागर्दी करना, बेटियों और व्यापारियों की सुरक्षा खतरे में डालना उनकी पहचान है। योगी आदित्यनाथ ने 3 जून 2022 के उस काले दिन को भी याद किया जब कानपुर में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और मोदी थे और कुछ कट्टरपंथी कानपुर को सुलगाने में लग गए थे। जुमे की नमाज के नाम पर कट्टरपंथियों ने बवाल मचाया था। उस दौरान हालातों को संभालने के लिए योगी आदित्यनाथ ने अपने सबसे काबिल अफसरों में से एक बुरी आंखों वाले अजय पाल शर्मा को मैदान में उतारा था। ऐसा भी आरोप है कि कानपुर दंगे को भड़काने में इरफान सोलंकी का हाथ है। इस घटना के बाद योगी की पुलिस ने कानपुर दंगे के आरोपियों की फोटो चौराहे पर लटका दी थी। इस वक्त भी 59 उपद्रवी जेल के अंदर बंद है और सपा नेता इरफान सोलंकी भी जेल में है। वो इलाका जहां मुस्लिमों का दबदबा है। सीसमऊ विधानसभा में घुसकर योगी ने सपा के धागे खोल दिए। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अयोध्या का मोइन खान हो या फिर कन्नौज का गुलाम यादव, दोनों ने नाबालिग बेटियों की इज्जत से खेला और अखिलेश यादव उनको बचाने में लगे हुए हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि किसी भी अपराधी को नहीं छोड़ा जाएगा। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन योगी और मोदी के 50 लाख मुस्लिमों वाले बयान के बारे में जानकर मस्जिद और दरगाहों में खलबली मच गई है। अब चलिए आपको बताते हैं कि आखिर योगी और मोदी के टारगेट पर 50 लाख मुस्लिम क्यों हैं। पीएम मोदी और योगी आदित्यनाथ को ये बात बहुत अच्छी तरीके से पता है कि देश के 95% मुस्लिम बीजेपी को वोट नहीं करते। इस वक्त मुस्लिम वोट या तो कांग्रेस के पास जाता है या फिर समाजवादी पार्टी को मिलता है। अब बीजेपी ने हर मस्जिद और दरगाह पर जाकर 50 लाख मुस्लिमों को टारगेट किया है और इन्हें बीजेपी के साथ जोड़ने का प्लान बनाया है। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। अल्पसंख्यक मोर्चे को देश में 50 लाख सदस्य जोड़ने का लक्ष्य दिया गया है। 50 लाख मुस्लिमों को पार्टी से जोड़ने के लिए बीजेपी मदरसा, दरगाह और मस्जिद पर जगह जगह जाएगी। 2024 के चुनाव में एक रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी को पूरे देश में लगभग 8% मुस्लिम वोट मिला था। इसका मतलब ये है कि देश में मुस्लिम भी योगी और मोदी को वोट करते हैं। यही वजह की बीजेपी ने पूरे देश में 50,000 मुस्लिमों को टारगेट किया। इसका सबसे ज्यादा फायदा यूपी में देखने को मिल सकता है, क्योंकि 2 साल बाद यूपी में विधानसभा चुनाव है। बीजेपी के ऐलान के बाद मस्जिद और दरगाहों में खलबली मच गई है। मौलाना भी भड़क गए हैं। कुछ मौलानाओं का कहना है कि बीजेपी मुस्लिमों का पक्ष नहीं लेती है। सपा और इंडिया गठबंधन भी बौखला गए हैं कि बीजेपी अपने इस प्लान से कहीं मुस्लिमों को अपने पक्ष में करने में कामयाब न हो जाए। खबर तो ये भी है कि दरगाहों और मस्जिदों में मीटिंग शुरू हो गई है कि बीजेपी के सदस्यता अभियान में न जुड़ा जाए। हो सकता है कि बहुत जल्दी फतवा भी जारी हो जाए। वैसे कुछ मुस्लिम बीजेपी के साथ जुड़ना चाहते हैं और वो खुश भी हैं, लेकिन विपक्षी पार्टियों में खलबली मच गई है।